बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी, मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल स्किन एंड हेल्थ केयर आइडियाज़ में। चलते हैं आज के मौजू की तरफ। शरबत आड़ू और मुरब्बे का आड़ू का मुरब्बा। ईद के मौके पर गोश्त खाने और हजम करने के तरीके तो बड़े होते हैं आम अवाम इन पर अमल किए बगैर हिस्सा बकदर हिस्सा अपनी अपनी हिम्मत ताकत के मुताबिक गोश्त खा ही जाती है। खाना भी चाहिए, अब हजम करना एक अलग बात है। खैर, मैं बहुत ही अलग किस्म की दुआ भी गज़ा भी और लुत्फ़ और लज्जत से भरपूर ईद गिफ्ट दे रही हूँ आला फ़वाइद के साथ। पहले आड़ू का मुरब्बा आता है। आज के मौसम भी है, आजकल तो बहुत मौसम है, हर जगह आपको आड़ू ईज़िली मिल भी जाता है, दस्तूर भी है। जिसने फ़ायदा ना उठाया वो इस लज्जत से महरूम भी रहेगा। महरूम में छोटी सी भी हो, ख्वाह सफ़र ज़िंदगी के किसी भी के हो, इसलिए फ़कत लफ्ज़ काश ही इस्तेमाल होता है। मैं नहीं चाहती मेरे ग्रुप के दोस्तों में लफ्ज़ काश आए। आप वक्त और मौसम से फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अपनी ज़िंदगी में मज़े लें। चलिए चलते हैं आज के मौजूद। आड़ू 1 किलो नीम पुख्ता लें, चीनी किलो, किशमिश 50 ग्राम, लौंग तकरीबन 10 लेने हैं और आड़ू पहले आपने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेने हैं, खुशक कर लेने हैं। इलायची सब्ज़ 10 ग्राम, टाटरी के सीड आधा ग्राम, रूह केवड़ा चम्मचा भर आपने ले लेना है और इनकी मिकदार आपने अच्छी तरह से नोट कर लेनी है। पहले आड़ू को छीलकर साफ़ करके काशीन बना लें और गुठली भर दूर कर दें। चीनी में आधा किलो पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दें और इसके लिए तैयार करके किशमिश साबुत और इलायची पीस कर डाल दें और फिर आड़ू डालकर धीमी सी आंच पे 5 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता से पकाएं। नीचे उतार कर टाटरी के सीड शामिल करके ठंडा करके किसी बर्तन में डालकर आखिर में रूह केवड़ा शामिल कर दें। बर्तन मुकम्मल तौर पर खुशक लेना है, पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लें और आड़ू साफ़ करते वक्त थोड़े से छुरी से गूंद लें। मुरब्बा तैयार है, इसमें ज़रूरत खा लें। अब बारी आती है जी शरबत तैयार करने के लिए कि आड़ू का शरबत किस तरह से तैयार किया जाए। आड़ू उंडा बड़े साइज़ के 1 किलो, चीनी किलो और पानी भी किलो भर। इसमें भी आपने आड़ू को पहले अच्छी तरह से धोकर खुशक कर लेना है, किसी किस्म की मैल वगैरह ना लगी हो। आड़ू साफ़ कर लें, छील कर गुठली दूर कर लें, बारीक बारीक टुकड़े काट लें। अब पानी पैन में डालकर पकाएं। जब टुकड़े अच्छी तरह से गल जाएं, 5 मिनट में गल जाते हैं तो मोटे सुराख वाली छाननी से छान लें और सारा पानी निकाल लें ताकि कोई रेशा भी बगैर हलशुदा न रह जाए। अगर ना भी छाना जाए तब भी मसला नहीं है। अब चीनी शामिल करके को हम बना लें, यानी शरबत एक 2 तार तक बन जाए। अब इसमें आधा ग्राम सोडियम बेंजोएट शामिल कर दें ताकि ख़राब होने से महफूज रहे। किसी साफ़ और खुशक बोतल में महफूज कर लें, हिस्ब ज़रूरत इस्तेमाल में लाएं। अब इसे सिर्फ शरबत भी पानी में डाल के पिया जा सकता है। मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए 1 गिलास शरबत में 1 लेमन भी निचोड़ सकते हैं। इससे इसमें जायके में भी फ़र्क महसूस होगा और आप आसानी से पी भी लेंगे। वैसे भी ये बहुत मज़े का बनेगा। अब इस मुरब्बा और शरबत के तमाम फ़ायदे भी सुन लें, जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे और बनाए बगैर रह ना पाएंगे। अल्लाह ताला हर मौसम के हिसाब से अपने मखलूक के लिए दवा ग़ज़ा ऐसे भी पैदा फरमा देते हैं जिसे इस्तेमाल करके बेशुमार मसाइल से महफूज रहा जा सकता है। इस तरह आड़ू के भी फ़वाइद हैं। अब इस शरबत को इमली, आलू बुखारे के शरबत की जगह भी नए जायके और लज़्ज़त के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फ़वाइद में आपको तमाम रुतबे अमराज में बहुत मुफीद है। इसमें अमूमन एक शरबत पी के इंसान तंग में पड़ जाता है, इसलिए इसके जायके में हर लिहाज से बहुत फ़ायदे भी मिलेंगे आपको। जैसे पानी की तरह बहने वाले नज़ले में मुरब्बा आड़ू भी बहुत मुफीद है। हैज़ा, प्यास, गर्मी, दाने, प्रेशर में बेहोशी जैसी अलामत जैसे दिल घबराना, ज़ईफ़े क़ल्ब, हामला की कैप, पेशाब ज़्यादा मकदार में आना, आंखों से पानी आना यानी अशूब चश्म, भूख ना लगना जैसी अलामात में शिफाई असरात बहुत ही तेज़ होते हैं। फ़ौरन तबीयत दुरुस्त होती है। असाबी अमराज में आला दर्जा के असरात रखता है। उम्मीद करते हो मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगी और आपको बहुत पसंद भी आई होगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।